नमस्कार कन्नड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। कंधार हाईजैक को लेकर एक वेब सीरीज बनाई गई है जिसमें आतंकवादियों के नाम भी छिपाए गए हैं और उसका एजेंडा ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आईएसआई और पाकिस्तान जिसकी की वो करतूत थी उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। आपने चूंकि उस वक्त को देखा है कैसे वो ऑपरेशन हुआ था, क्या क्या कुछ हुआ था एक हफ्ते तक, तो आपको क्या लगता है सही तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए थी इसमें या नहीं? और जिसने भी ये किया है, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, ही इज अ फ्रॉड। वो देश के साथ फ्रॉड कर रहा है। वो झूठ के बिसात के ऊपर अपनी इस बिल्डिंग को बना रहा है कि यस, मेरे हिसाब से वो बिका हुआ इंसान है। वो बिकी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो सच का सामना ना करते हुए एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान का रोल है या नहीं, डाउट किसको है? यूएसए को डाउट नहीं है, वर्ल्ड को डाउट नहीं है, मुशर्रफ को डाउट नहीं है, इमरान खान को डाउट नहीं है कि पाकिस्तान इज टोटली टेररिज्म। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंस में हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हर जगह से कोलैबोरेट करी गई कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है। ये आईएसआई द्वारा ही प्लान किया गया था। जो उनकी आईएसआई के जो लोग नेपाल जाकर ट्रेवल कर कर आए थे, जिस जगह की मीटिंग्स के ऊपर भी प्रूफ है कि यस, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि देयर वाज अ मीटिंग, उन टेररिस्ट के साथ मीटिंग थी। आ गया आपका दूसरा सवाल। आपने बोला कि आतंकियों के नाम, देखिए आतंकियों के नाम बदलना अगर जेन्युइन है तो बदलने का, खान का नाम हो सकता है फिरोज, फिरोज का नाम हो सकता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम बदलकर हो सकता है सैफ। भोला किस लिए, शंकर किस लिए? और किसी भी वजह से अगर आज ओटीटी का वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हीं नामों को इस्तेमाल कर रहा है, वाई कांट ही करेक्ट गिव द करेक्ट नेम? क्योंकि ये सारे नाम, ये जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, इन सब के नाम बाद में उजागर हुए थे ना। तो वेयर इज अ डाउट? एंड वेयर व्हाई आर यू शाइंग अवे एज फार एज ओटीटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर? मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं अपनी जनता से पूछ रहा हूं। ये मेरी जनता का भी उतना ही हक नहीं है, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस तरह की चीजों को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? वाई आर यू पुटिंग इट डाउन? मेरी गवर्नमेंट से भी दरखास्त है, आप इसे क्यों नहीं इसका कॉग्निजेंस ले रहे? ये मेरी जुडिशरी से भी अपील है कि आप दुनिया भर की चीजों के ऊपर सुमोटो नोटिस लेते हैं। आपके देश के खिलाफ के बारे में एक आदमी एक फिल्म बनाकर झूठ फैला रहा है, पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है, मेरे यंगस्टर लॉट को एक तरीके से मिसगाइड कर रहा है। मेरे जैसे लोग जिनको इसके बारे में पता है, जो हम बोल नहीं सकते हैं जनरली, जिसको पता है, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो कि मेरे को चुपचाप मूक दर्शक बनकर इस झूठ को सहना पड़ रहा। आई एम सर वेरी सॉरी टू से कि ये मूवी अपने आप में एक टोटल फ्रॉड प्रोपोगंडा है। सर केंद्र सरकार ने तो संज्ञान लिया था, उन्होंने तलब भी किया था उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रोडक्शन हेड को, कंटेंट हेड को, और ये कहा था कि उनके असली नाम दिखाए जाएं। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, सीरीज के शुरू में एक डिस्क्लेमर दे दिया और मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आपको देखना पड़ेगा कि भोला और शंकर जिनके नाम बताए जा रहे हैं आतंकवादियों के, उनके असली नाम क्या थे। इससे अच्छा होता कि स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर दिखाया जाता कि ये आतंकवादी है, ये इसका असली नाम है और ये इसका कोड नेम है। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी भी सिर्फ एक बार बताया गया है कि इनके असली नाम ये है, बाकी तो पूरी सीरीज में उनके यही नाम चल रहे जो कोड नेम में भोला, शंकर, बर्गर और डॉक्टर और इस तरह के नाम। करेक्ट, मैं तो कहता हूं ये वो वाला है, वो छोटा सा स्टार कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई आप किसी तरह पढ़ ना लें। ये जो एक तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक चीजें हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसका भी साइज अगर आप देख लें। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आपका अपॉलजी हमें बड़े अक्षरों में चाहिए। व्हाई कांट द गवर्नमेंट टेक प्रेसिडेंस आउट ऑफ दैट? कि अगर किसी भी तरह की करेक्शन करी जा रही है तो उस करेक्शन को ठीक किया जाए और उसको इंप्लीमेंट ठीक तरीके से किया जाए। मैं मैंने इसीलिए बोला
कि मैं अपनी जुडिशरी को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं जितना आपको, मुझे, पब्लिक को, सरकार को, कि अगर कहीं कोई चूक हो भी गई है सरकार से कि चलिए उसने एक सिर्फ कॉपी भेज दी कंडीशंस अप्लाई वाली, नीचे लिख के एक्चुअल नेम स्टार के साथ, जो कि कभी कोई ना पढ़ पाए, लेकिन उसने एक खाना पूर्ति पूरी कर दी, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि देखिए जी मैंने तो कर दी। गवर्नमेंट चुप क्यों हो गई? गवर्नमेंट शुड हैव नॉट, इट शुड हैव डिमांडेड। मैं तो कहता हूं जितने सो कॉल्ड हमारे देश के लिए जज्बा रखने वाले आप जैसे लोग हैं, वो अपने जैसे अब आप ये शो कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं ना, बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं बाकी कर रहे? टाइम नहीं है, या ये टॉपिक के लिए किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं देयर शुड हैव बीन अ वेव। मैं आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, एज अ आर्मी, हमें मालूम है उस समय क्या हुआ था, ठीक है। मैं पंजाब पुलिस से भी डिमांड करता हूं कि आपको पता है क्या हुआ था। एक हमारे पुराने डीजीपी साहब रह चुके हैं जेएनके के, very dear friend to me. He was the DIG. He was the DIG who was handling this complete thing at Jammu. वो उससे पहले श्रीनगर में थे, तब मैं उनके साथ था। मेरे को समझ नहीं आ रही उस आदमी की कितनी बड़ी इंसल्ट है कि उसने सब कुछ किया है, इसका मतलब उसने झूठा किया है। एक आप उस ऑफिशियल को जिसने ये सारा काम किया, जो ले जाकर जिन लोगों ने उनको जिन टेररिस्ट को वो एयरप्लेन में बिठाकर आए हैं, दैट मीन्स ऑल दैट इज रॉन्ग। इट इज अ टोटल प्रोपोगंडा। एंड मैं इसमें बड़े खुलकर कहता हूं कि अगर अगर कहीं जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नहीं जी टेररिस्ट छोड़ दिए, मत मजबूर करिए मुझे, फिर मैं नाम देने शुरू कर दूंगा कि कब कब कहां कहां किस किस पार्टी ने कौन कौन से टाइम पर कितने लोगों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में छुड़वाया था। सर, इस वेब सीरीज के साथ ये प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया है कि वाजपेयी सरकार ने ऐसे ही 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उस वक्त आज तक में थी और सुबह आज तक नाम का शो एंकर करती थी। तब उस वक्त ये बहस चल रही थी, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने कहा था हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग जहाज में सवार थे 191, उनके रिश्तेदार सड़कों पर उतर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहुंच जाते थे, वहां धरना दे रहे थे कि हमारे लोगों को छुड़ाओ। तो फिर सरकार ने क्या गलत किया? 191 जाने थी जिनकी एवज में 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया, लेकिन उसको लेकर भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है इस वेब सीरीज के बाद। अब सोचिए किस गलत तरीके से उन सारे घटनाक्रम को पेश किया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि पहली बार नहीं हुआ, तो मैं तो चाहूंगी मेरे दर्शकों को आप बताएं कि कब कब कितने कितने आतंकवादी किस किस राजनेता के रिश्तेदार ने छुड़वाए। हालांकि हमारे फितरत में नहीं होता है ये बोलना, लेकिन क्योंकि बात अब 190 लोगों के जान की है और उसको कीमत नहीं दी जा रही, मैं जानना चाहता हूं होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब की बेटी की क्या कीमत थी। वो तो नेशनल वो थे, नेशनल होम मिनिस्टर कंट्री के। क्या सेक्रीफाइस देना चाहते थे, या क्या वेस्टेड इंटरेस्ट उनका सर्व हुआ कि एक के बदले में आपने कितने छोड़े? और वो भी जिसको बोलते हैं ना आप नेगोशिएट तो करते नहीं है, आपने नेगोशिएट किए बिना जितने मांगे थे उतने छोड़ दिए। उन्होंने 5 बोले, आपने 5 छोड़ दिए। क्या बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात। एक जान के बदले में अभी बात चल रही है 190 जनरल पब्लिक। एज अ फौजी शायद मैं कठोर दिल हो जाऊं ये बोलने के लिए कि हमें नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज की तारीख में अगर नितिनयाहू इजराइल में एडमेंट है, तो उसकी पब्लिक डिमांड कर रही है कि कुछ भी करिए, लड़ाई रोकनी पड़े, कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन हमें हमारे बंधक वापस चाहिए, हमें हमारे परिजन वापस चाहिए। परिवार के लोग की जो कीमत परिवार के लिए है, वो फिर कौन सर्व करे? क्या 190 जाने कमजोर हैं वो उस एक जान, क्योंकि वो होम मिनिस्टर था? चलिए हो सकता है उस समय के हिसाब से किसी ने उनको एक्सक्यूज कर दिया हो। मैं आपको बताता हूं, 25 टेररिस्ट और भी छोड़े गए थे। किसने छुड़वाए थे? चलिए हो सकता है कोई हमारी नेशनल कंसेंसस बनाओ कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि नहीं यार ये 25 टेररिस्ट को छोड़ना है, और जिसका बाय द वे इट इज ऑन रिकॉर्ड आर्मी ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, ये छोड़ने वाला ड्रिल नहीं होनी चाहिए। जब 25 की बारी आई, आप कृपया कर रिकॉर्ड्स चेक करवा लीजिए, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट
मिसेस सोनिया गांधी ने लिया। क्या बोला था? समथिंग टू डू सद्भावना। वो सद्भावना उन्होंने पता है कहां से वर्ड लिया? आर्मी डज अ सद्भावना ऑपरेशन। सद्भावना में आर्मी करती है कि लोगों के लिए स्कूल बनाए, डिस्पेंसरी बनाए, उनके लिए आने जाने के लिए सड़क बना दे, फुटबॉल ग्राउंड बना दे, कि बच्चा पार्टी गांव वाले उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दे, 4 सिलाई की मशीन। ये होती थी सद्भावना। ये एक मैंने बड़ी अजीब और गरीब सद्भावना देखी उस समय भी, और हम लोगों से उस समय भी क्वेश्चन करते थे कि भाई इसमें सद्भावना कहां से आई? आपने 25 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एब्सोल्यूट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, जिनको के पकड़ने में पसीने आ गए, उन 25 को पकड़ने में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कम से कम 200-250 लोग मारे गए जो फौजी। उनका हिसाब कौन देगा? वो मेरे बंदे जो थे वो हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, एक के बदले में, क्योंकि वो होम मिनिस्टर की बेटी है, आप सब कुछ देने को तैयार हो गए। कोई नेगोशिएशन नहीं किया आपने, कोई फिगर्स नहीं डिस्कस हुई कहीं पर। सर सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, यासिन मलिक ने वो अपहरण किया था और उसके ये ये बदले। बात ये बात प्रूव कैसे हुई कि यासिन मलिक? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं। ये बात 2022 के करीब पहली बार मुफ्ती मैडम ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वो मेरा किडनैप, पहली बार जिसको किडनैप किया गया, पहली। रुबिया दूसरी रुबिया बात, रुबैया, रुबिया मेरी से। मेरी गलती हो गई, माय 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 मिस्टेक, रुबैया, रुबैया सईद, सईद। सेकंड सेकंड विच इज बिगर, यासीन मलिक फाइनली कन्फेस्ड। उसने कन्फेस किया है कि ही वाज पार्टी टू दैट। अब इसके बाद किसको कौन सा जस्टिस चाहिए? और वो भी कोर्ट में किया है, ये नहीं है कि पुलिस या आर्मी के डंडे के नीचे कर दिया हो। तो आप मुझे बताइए गलत कौन है, सही कौन? अरे वो यासीन मलिक JKLF जिसने डिक्लेयर्ड तौर पर क्रेडिट लिया था, उसको अप्रिशिएट किया गया था पाकिस्तान में, उसको ISI ने एक्नॉलेज किया था कि JKLF इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बाय डूइंग दिस। आप मुझे बताइए मैं किस किस के नाम लूं, कितने नाम लूं? लेकिन हम नाम इसलिए नहीं लेते कि ये देश का सवाल है, देश की साख, देश का नाम। ऐसा नहीं है कि JNK के रहने वाले सारे आदमी टेररिस्ट है। ये मेरे अपने भाई बहन है, मेरे अपने बच्चे हैं। मेरा कहने का कभी मतलब ये नहीं होगा कि JNK इज टेररिस्ट। नो, JNK लेकिन इज नेवर सर टेररिस्ट। सर यासिन मलिक के खिलाफ तो उसने इस घटना को अंजाम शायद 1989 या 90 के आसपास दिया था, 89, है 89। ना? तो उसके उसके खिलाफ तो कभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया। वो रुबैया सईद वापस भी आ गई लेकिन किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं की। ये तो अभी 3 साल पहले ही यासिन मलिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ जब ये बात सामने आई थी कि एयरफोर्स के 6 या 9 अधिकारियों की यस, इसकी गोली मारकर हत्या की थी। तब तो ये फंदे में आया है। उससे पहले तो रेड कार्पेट वेलकम मिलता था इसको UPA सरकार में, हाथ मिलाता था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। और देखिए दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कि हमारे पॉलिटिशियंस के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं कि मैं अब क्या आपको, हम तो श्रीनगर में 8 साल रह चुके हैं, हर लेवल पर देख चुका हूँ, हाईएस्ट लेवल पर भी देख चुका हूँ और लोएस्ट वर्किंग लेवल पर भी। एक सिपाही के तौर पर भी मैं देख चुका हूँ कि जब हम पेट्रोलिंग करते हैं तो क्या होता है। और एक जो चीफ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस जो होती है टॉप 9 की श्रीनगर में विद द गवर्नर, मैं उसको भी अटेंड कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको यही कह पाऊंगा बिकॉज इट डजंट, मेरे ख्याल मेरे कोड ऑफ कंडक्ट में शायद अलाउड भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह पाऊंगा कि गवर्नमेंट्स जो हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ट्रिपल स्टैंडर्ड भी है, 4 टाइम स्टैंडर्ड भी है, हर बार अलग स्टैंडर्ड है। गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, एक के बदले में कितने छोड़ देती है, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद 25 और छोड़ देती है, चलो कोई और बात उनमें नहीं। तो सर 25 में से तो कुछ एक ने बाद में भी तो अटैक किया था भारत पर। मैं कितने सारे हमलों के मास्टरमाइंड थे वो। इनफैक्ट उसके जो मास्टरमाइंड वाला पार्ट है, पार्लियामेंट अटैक वाज वन ऑफ देम। आज तक, आज तक ये मतलब डिस्प्यूट में नहीं आया कि पहली बात 25 छोड़े क्यों आप। मैं तो ये जानना चाहता हूं, सद्भावना, बिल्कुल सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन सद्भावना में
10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा जो किसी वजह से गलत चल पड़ा है, उसे उसे क्यों नहीं छोड़ा आपने? आपने ये बिल्कुल जो कट्टर टेररिस्ट है, आपके सारा दिल इसी पर पिघला मैडम सोनिया गांधी जी। मेरे को जी इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आदत के अनुसार शी इज अ लेडी एंड शी इज अ एल्डरली लेडी। हम्म। अदरवाइज देयर इज नो रिस्पेक्ट बिहाइंड दैट जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बड़े रूडली मैं बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये बड़े दिल को चुभने वाली बात है। जिन लोगों को हम लोगों ने जान पर खेल कर, जान देकर पकड़ा है, आपके एक ऑर्डर पर लॉजिक क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं। 190 का लॉजिक तो मुझे शायद समझ आ गया। नॉट दैट कि मैं कोई सेलिब्रेट करूंगा कि आपने 5 आदमी क्यों छोड़ दिए, मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे समझ आता है क्योंकि ये हमारा हमारा खून पसीना है जिसकी वजह से ये लोग अरेस्ट हो पाते हैं। हम इनके पीछे भागते हैं, हम इनके द्वारा जो अंधाधुंध फायरिंग है उसको झेलते हैं। उसमें हमारे साथी जो हैं वो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, नोइंग फुली वेल कि कौन सी गोली किसकी तरफ आ जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने हक दे दिया कि एन मास, देखिए एक होता है मजबूरी, मजबूरी थी 190 जाने बचाना, और अगर ट्रेड ऑफ की बात करें, नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन अगर ट्रेड ऑफ की बात करें, इट इज नॉट अ बैड ट्रेड ऑफ। मेरे देश के 190 फैमिलीज, लोगों की बात नहीं कर रहा, फैमिलीज की बात कर रहा हूं, 190 फैमिलीज की आपने एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि वो बिल्कुल। डिमांड कर रहे थे कि चलिए जी, गलत है या सही है उनको नहीं पता, लेकिन उनके परिजन उन्हें वापस चाहिए थे। इसलिए मैं कहता हूं एज अ फौजी वो मुझे शायद एक्सेप्टेबल, लेकिन आपने मेरे वो 25 आदमी कैसे छोड़ दिए, और उसमें भी आपने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया कि सद्भावना है। ओ माय गॉड। आतंकवादियों के साथ कैसी सद्भावना सर? मैं देखिए, मेरी सद्भावना कहां है? वी हैव लॉस्ट पीपल, वी हैव लॉस्ट सोल्जर्स, वी हैव लॉस्ट ऑफिसर्स, वहां सद्भावना कहां है? एक बार, चलिए ऑन रिकॉर्ड आप चेक करवाइए, मैं तो कहता हूं एक बार, हर साल होता है ना, एक बार मैडम गांधी वॉर मेमोरियल पर जाकर हर साल सल्यूट कर कर आ सकती हैं। इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल। आपके पास टाइम दी। पर सर एक चीज बताइए कि जब 25 आपने छोड़े थे, सोनिया गांधी जी ने छोड़े थे 25 आतंकवादी, तो क्या पाकिस्तान से भी हमारे जो वहां पर फौजी या एयरफोर्स के अधिकारी सालों से जेलों में बंद पड़े हैं, क्या उसकी एवज में वहां से भी कुछ लोग आए थे? नहीं, उसके बदले में कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बस बड़े पॉइंट ब्लैंक बता, हम ही ने सद्भावना दिखाई थी पाकिस्तान के प्रति। वो सद्भावना इसलिए दिखाई गई थी कि शायद एक कि जेएनके में कुछ शांति आएगी, पॉलिटिकल उनका एंगल ये था, और दूसरा शायद पाकिस्तान शर्म से उस टेररिज्म को उतना सपोर्ट नहीं करे या रोक देगा, ये एक्सक्यूज था। ये हमें भी सुनाया गया था क्योंकि वी वर प्रोटेस्टिंग विद इन दिस सर्कल। हम आपको ये नहीं बता सकते कि हम कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, बट आपस में हम भी बात कर, हम भी इंसान है भाई, फौजी आदमी भी इंसान है। कि बिल्कुल सर सर। कल मैं वहां था, वहां ये हुआ, और आज आप बोल रहे हो उसे छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आपको शायद पता हो या ना हो, ये इवन चाइना वाली इंसिडेंट में, गलवान में भी हुआ है कि किसी को किसी अच्छा। ने छोड़ने को बोला था और वो बंदा अटक गया कि नहीं, लेकिन फाइनली उसको इसलिए बनाया गया कि नहीं, हमारे भी कुछ लोग उस तरफ है, उनके बदले भी एक्सचेंज कर, तो उसने 1 मिनट में छोड़ दिया, तो चल भाई तो मेरे को अदला अपने लोग बदली मिल हुई ना सर, वहां तो अदला गए। बदली हुई यस, ना। लेकिन यहाँ तो मैं 25 भी। जब छोड़े गए सद्भावना के तहत, तब तो कोई अदला बदली नहीं थी। सो आपने मेरे कंट्री को मिसगाइड किया, एक तरह से झूठ बोला कि शायद इससे इंसर्जेंसी और टेररिज्म कम होगा विद इन जी। जेएनके, और और पाकिस्तान के लिए एक जेस्चर होगा। ये वही वाले जेस्चर वाली बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर किया वर्ल्ड के लिए कि देखिए मैं बस लेकर जा रहा हूं, और उस फिर बस क्या से हुआ? वापस क्या आया वो आप देख सकते हो। दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान। सो पर इसलिए, सर। लेकिन मेरे को पाकिस्तान के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, हम्म। पाकिस्तान पर मेरा कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री वो है, इट्स अ फेल्ड कंट्री, इट्स अ आईएसआई कंट्री, इट्स अ आर्मी कंट्री, उसके अंदर सर। उसके अपने लोगों के बात। मैं जानना चाहता हूं मेरे यहां क्यों हो रहा है ये?
ये सर 25 आदमी छुड़ाने वाली एक लेडी कौन हो सकती है? क्या है, आज मैं गलत शब्द कहता हूं, क्या है उसकी औकात कि वो 25 उन टेररिस्ट को छुड़वा दे जिनके लिए हमने खून पसीना बहाया, खून की आहुति दी। मैं मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, और आप जैसे कह रही कि प्रोटेस्ट भी किया गया था, उसके बावजूद छोड़ा गया और अदला बदली में कुछ नहीं किया गया। पर मुझे एक चीज समझाइए सर, अगर हम वापस कंधार वाले मुद्दे पर लौटे तो कंधार में जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश हुई है कि आतंकवादी तो हिंदू थे, भोला और शंकर नाम था। आज की जनरेशन ये मान लेगी, आज से 30 साल बाद भी जब वो वेब सीरीज देखी जाएगी तो लोगों को वो छोटा छोटा नाम नजर नहीं आएगा, बल्कि यही दिखेगा कि हिंदू नाम थे। एक ऐसी जमात इस देश में है सर जो भगवान आतंकवाद की बात करती है। 2008 में जब सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इस देश पर हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, और कितनी जल्दबाजी में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई थी कि पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है किसी एक, मतलब इसे ना, जैसे एक अनपढ़ इंसान उसको भी समझ में आ रहा था किसका क्या धरा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं था, उसको क्लीन चिट दे दी गई और उसमें भी भगवा आतंकवाद ढूंढा गया। और जैसे अब इस वेब सीरीज में भी भगवा आतंकवादी घुसाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये अगेन मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बड़ी ओपनली बोल पाऊंगा। पहले की गवर्नमेंट्स में हमारे को एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि मेरा फ्रंट लाइन सोल्जर भी एक रेस्ट्रिक्शन में काम करता, चाह कर भी नहीं कर। ये वो वाली बात है कि अगर मैंने, ये मैं अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मैंने देखा कि वहां से दूसरी साइड से गोली चली और मेरे साथी को लग गई, देखा जाएगा, मैं उसको मार दूं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है, था। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड था, तब प्रोहिबिटेड इज द करेक्ट। एक एक गोली का हिसाब वाली बात था, मान कि नहीं, क्यों चलाई, कैसे चलाई, क्या अवॉइड हो सकती थी कि। आप मुझे बताइए, ये मैं, मेरे को बार बार दुख उस फिगर पर इसलिए आता है कि आपने 25 लोगों को रिहा नहीं किया है, 25 टेररिस्ट को रिहा नहीं किया है, आपने 2,500 नए टेररिस्ट पैदा करे। बिल्कुल। अगर आप वो सिलसिलेवार इन चीजों को देखेंगी तो आप पाएंगी, तभी जाकर गवर्नमेंट्स को डिसीजन अब जाकर लेने पड़े, फ्री हैंड दीजिए। कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी ये तो बात कर रही है कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो गोलियां गिनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगर गोली वायर फेंसिंग के दूसरी साइड चल रही है, हमें एक्सेप्टेबल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं वेट करूं कि उसकी गोली आकर मुझे लगे और मैं मर जाऊं, वर्सेस वो गोली चलाने वाले को मैं मार दूं। चॉइस आपकी है। मैं अपने आर्मी के लिए आज बोलता हूं कि ये चॉइस अब आर्मी एक्सरसाइज कर रही, पर कि अब सर, उसे उस गोलियों का हिसाब नहीं देना। सर ये पिछले 10 साल में ही हुआ है कि गोलियों का हिसाब नहीं देना है, अगर वहां से एक आ रही है तो आप 10 चलाइए, ये अब जाकर हुआ है। लेकिन मुझे ये समझाए कि ये जो वेब सीरीज है इसके बाद एक रॉक के उस वक्त चीफ रहे होंगे दुलत साहब, मैं शायद हाँ, नाम गलत ना प्रोनाउंस कर हूँ, दुलत साहब, उन्होंने कई टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि रॉ को सब पता था, लेकिन सरकार से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा हो गया। और उन्होंने तो ये भी सवाल उठाया कि बाद में जांच पड़ताल होनी चाहिए थी कि कंधार हाईजैक हुआ क्यों था, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इतने साल बाद भी जांच पड़ताल नहीं हुई कि कंधार क्यों हुआ। तो दुलत साहब जो कुछ कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, दुल्लत साहब ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं आज भी कहूंगा, और उनका, उनके बारे में गलत नहीं कहूंगा लेकिन सही जरूर कहूंगा। दुल्लत साहब, आपके हाथ पर बहुत खून, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसलिए आप जितना कम बोलें देश के लिए अच्छा हो। अगर अगर आज आप एक स्टेटमेंट देकर अपने आप को बचाना भी चाह रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आप पूरे देश को घटाने की बात कर रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो ये आपका है, और आप जब अब एक्सेप्ट करते हैं कि ये डेलिबरेट था, इग्नोर किया गया था, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि वैद्या साहब से पूछ लीजिए। वैद्य साहब बाद में डीजी बने हैं, वो डीआईजी थे, उससे पहले मैं उनके साथ श्रीनगर में भी था, बडगाम के वो एसएसपी थे।
और जब वो बात मेरी बाद में हुई तो यही बात चलती थी हमेशा कि सर, जब आप उनको एयरक्राफ्ट छोड़ने आए तो आपने अपने पिस्टल निकाल के उसमें से 2 को मार क्यों नहीं दी? वही वाली बात आ गई कि ऑर्डर्स थे। लेकिन दुल्लत साहब, आपके ऊपर ऑर्डर्स नहीं चलते हैं, आप स्ट्रेटेजिक ऑर्डर क्रिएटर थे। अगर गवर्नमेंट नहीं भी सुन रही थी 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपका इक्वेशन उनके साथ बड़ी बढ़िया थी और आप उसको बेशर्मी से छोड़ गए कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, गवर्नमेंट डिडंट रिएक्ट, देयर वाज इंटेलिजेंस इनपुट, हम वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो भाई साहब, कनेक्ट नहीं कर पाए तो रिजाइन तो कर लेते, कम से कम मॉरल ग्राउंड्स पर। गवर्नमेंट अगर आपकी नहीं सुन रही थी तो आपने गवर्नमेंट से रिजाइन कर देना था। ये अब आप आज 40 साल बाद बोल दें कि आई एम इक्वली टू बी ब्लेम्ड, ये शहादत वाला मामला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर सही में इंसानियत देखी जाए, क्या वो एक बार बोलने के लिए तैयार हैं कि यस, मैं शर्म से अपने देश से माफी मांगता हूं? आई एम इक्वली टू बी ब्लेम्ड, मतलब ब्लेम आप कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से नहीं हूं। व्हाट इज दिस? दुल्लत साहब, आपने अपने देश की एक सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन रॉ, जो कि इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट से बात करती है, दे डोंट वर्क लाइक आर्मी एंड अदर फोर्सेस। अगर जेके पुलिस की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर है, गवर्नर उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये है वो है। आपके ऊपर कौन था सिवाय प्राइम मिनिस्टर के? आप बता दीजिए। ये देखिए, ये वो वाली बात है कि आज आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं बिल्कुल। किसी और को। दिस इज नॉट फेयर। आप अपनी गलती मान जाए, अपनी तरफ से माफी मांग ले, मैं शायद आपको रिस्पेक्ट कर भी दूं। लेकिन आप उससे बड़ा जो ब्लेम डाल रहे हैं वो आप उस आदमी पर डाल रहे हैं कि जी उन्होंने कुछ नहीं, या उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये तो हमें पता है कि अमृतसर एयरपोर्ट पे हुआ क्या था उस दिन, बट देन ऑल दोज आर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, उनको डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि देश को समझना चाहिए, देश की आवाम को समझना चाहिए कि इस तरह के प्रोपोगंडा से बचें, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, अपने बच्चों को सही खबर दें। अगर कोई इस तरह से टीवी के ऊपर उस पर मूवी बनाकर हिंदू नेम्स लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है और एक्चुअल नेम छोटे छोटे अक्षरों में, अनरीडेबल अक्षरों में लिख रहा है, इस बात को एक्सपोज किया जाए। गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड। अगर गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले पा रही, सू मोटो द जुडिशियरी शुड टेक अ स्टैंड कि भाई अगर ऑर्डर हुआ है, अगर आप एक एक पतंजलि को बोल सकते हो कि 10 बार आपको अपील करनी है कि आप अपोलोजाइज करते हैं और उसकी कॉपी आपने जमा करनी है, बुलाइए इस इंसान को। ओटीटी आपको सिर्फ मूवी बनाकर पैसे कमाने के लिए नहीं है, उस पैसे के पीछे आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे देश के लोगों से पैसा कमा रहे हैं, आप मेरे ओटीटी से पैसा कमा रहे हैं। अगर उसमें आपने कोई चीज एक्सेप्ट करी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी विजिलेंट कि नहीं, हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, यहाँ पर उस सीरीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है कि आईएसआई को क्लीन चिट दे दी जाए, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाए। रॉ को पता था लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त की सरकार ने रिएक्ट नहीं किया। उस वक्त जो सरकार थी वाजपेयी साहब की, उसको डिस्क्रेडिट करने का ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। इसके बाद जिस तरह के तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वो सब यही हो रही हैं। 3 छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रहा था। जैसे दुलत साहब कह रहे हैं, कोई भूल सकता है कि दुलत साहब की तस्वीर वो जब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में हाथ पकड़कर चल रहे थे, क्या लोगों को समझ में नहीं आता? इतने बेवकूफ है इस देश के लोग कि उनके एजेंडे को कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो टीवी चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता, सही में लोगों को नहीं समझ आ रहा कि यस, दुल्लत साहब कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन से पुरानी जिंदगी का एहसान चुका रहे हैं। क्योंकि पहले एहसान चुकाने का तरीका ही ये था कि सर, आपने हमें अपॉइंट सो एंड सो किया है, आप बी रेस्ट एश्योर्ड, आई विल बी फेथफुल टू यू, नॉट टू द नेशन, आई विल बी फेथफुल टू यू। जमाना वही था।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज अ आर्मी हम अपनी किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर शक करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधे हैं। हमें दिखता सब कुछ है, हमें पता है कहाँ क्या क्या कैसे कौन से इलेक्शन रिग हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट हम समझते हैं कि ये आप लोगों की सिविल में जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बॉर्डर की। मैं आपको सेफ बॉर्डर दूं जिससे आप एक अच्छे इलेक्शन कर पाए, अच्छा रॉ जैसा चीफ ले पाए। अगर आपका इंटरनल बंदोबस्त में इस तरह के लोग चीफ लेने का है कि जो आपकी ट्यून प्ले करेंगे एट द रिक्वायर्ड टाइम। अदरवाइज दुल्ला साहब आप एक बात बता दीजिए, दुल्ला साहब को ये इतने साल बाद कैसे याद आया? हाँ, सीरीज अगले बनने के उसी बाद, साल बोल देते। मैं सीरीज वही बनने बोल रहा के हूँ, बाद। पैसे। अरे भाई पैसों का चक्कर है ना, बड़ी सीधी बात है। आज आप जितना डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट को करेंगे, उतना ही क्रेडिट रेटिंग आपकी अप जाएगी उस पार्टी में जिसके साथ आप भारत तोड़ो आंदोलन कर रहे थे। बड़ी सीधी बात है। सर मुझे तो तभी ये तो आपके सारी भाई। जो सीरीज है ना सर, ये सारी की सारी जो वेब सीरीज बनी है ना कंधार, ये मुझे डीप स्टेट का एक नया प्रोपेगेंडा लगता है। राहुल तो बोलते ही है आप कि पूरे देश में केरोसिन छिड़काव है, बस तीली लगाने की जरूरत है, ये नई तीली लेकर आ गए हो। yes, yes, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जिस आदमी ने इस तरह की फिल्म बनानी है, उसका एम क्या है? या तो एम ये होना चाहिए कि सच्चाई बाहर आए, हम्म। ठीक है ना, या ये होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। उसने दूसरा वाला ऑप्शन ले लिया कि पैसा कमाना है, कहीं से भी आए। ही इज बीन सक्सेसफुल फॉर हिमसेल्फ। बट मुझे लगता है हमारी आवाम, हमारे जजेस, हमारे लॉयर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिकल, इन सब का इंसल्ट है ये कि आप ये सब होते हुए देख रहे हो। मेरे लिए भी उतना ही करा हुआ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को इसलिए बचा लेता हूं बोल के, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में घुसना हमारी फितरत में नहीं है, हमारे खून में नहीं। ये हमने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशरी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन पर एंड द सर, आवाम ऑफ माई कंट्री। सर लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि देखिए इजराइल को हथियार हाँ, ना दिए जाएं, लाइसेंस जब्त यस, हो गुड जाए। वन, ऐसे लोग कौन लोग हैं सर गुड जो वन। इन मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा? सोचिए। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल 11 लोग हैं उसमें टोटल मिलाकर हम्म। जिन्होंने ये पिटीशन साइन किया है और डिमांड किया है कि उन कंपनीज के लाइसेंस रद्द किए जाए। हम्म। हु द हेल आर यू टू डिसाइड के रद्द किया जाए? लाइसेंसेस लाइसेंस मेरे देश में पार्लियामेंट द्वारा जो मिनिस्ट्री है वो देती है, पहली बात। हम्म। उससे भी बड़ी बात जो मैं कहता हूं, आपका इजराइल और पैलेस्टीन से क्या लेना देना है? हम्म। ऐसा कौन सा आपका प्यार उमड़ा है, एक सेकंड के लिए, ऐसा क्या कौन सा आपका प्यार उमड़ा है पैलेस्टीन या गाजा के लिए कि इजराइल को हथियार नहीं जाने चाहिए? वेरी गुड, नहीं जाने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन है ना आप। आपका ये वाला पिटीशन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं है? बिल्कुल। भाई आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का क्यों नहीं हक होना चाहिए? हम्म। क्योंकि दीज आर ऑल टॉप शॉट्स जिन्होंने ये किया है। वो मेरी तरह नहीं है, लोअर लेवल के रिक्शे वाले टाइप लोग नहीं है। ये सब अपने आप को भगवान समझते हैं, ये अब वो लोग। और मैं तो कहता हूं सर ये वो कि लोग हैं इन जो एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवाने की ताकत रखते हैं। ये वो लोग हैं। दिस व्हाट आई वाज अबाउट टू से, यही मैं कहने वाला था कि जब आप चेयर में थे, अब आप सुनिएगा बड़ी बात, तब आपने कभी टॉलरेट नहीं किया कि कोई और इंटरफेरेंस करे आप मनवा। आज आप नहीं हैं, तो आज आप बोलते हैं कि सरकार गलत है क्योंकि वो होने दे रही है इस तरह का एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री गलत है क्योंकि वो कर रही है, प्रोडक्शन गलत है। तो फिर तो वही वाली बात हो गई, इसमें जुड़े हुए सारे एम्प्लॉयज भी तो गलत हुए कि वो मशीनरी बना रहे हैं वॉर इक्विपमेंट की जो इसराइल जा रही है। दैट मीन वो सारे भी गलत है। सही सिर्फ एक मानवता के जो पदाधिकारी हैं वो यही 11 हैं और कोई नहीं। सीधी सीधी बात। और ये देखिए, और ये सर, ह्यूमैनिटी क्या होती है? ह्यूमैनिटी क्या होती है? इट स्टार्ट्स एट होम। पहले अपने देश के अंदर देख लो, वहां आवाजें क्यों नहीं उठती हैं आपकी? अगर कुछ भी गलत, आपको इस ओटीटी से रिलेटेड क्यों नहीं 11 आदमियों ने डाला कि ये मेरे हम्म, देश की इंसल्ट है? बिल्कुल।
इजराइल से तेरा क्या लेना देना? हु द हेल आर यू? एंड क्यों? मैं तो जुडिशरी से क्वेश्चन करता हूं, क्यों भाई आप इसको एंटरटेन करेंगे? लाइसेंस देना जुडिशरी का काम नहीं है, और अगर देना उसका काम नहीं है तो रद्द करना कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। डिमांड आप कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, लाइसेंस कैसे रद्द हो जाएगा? दैट इंडस्ट्री इज डूइंग अ सिंपल बिजनेस। फिर तो वो वाली बात हो गई, अगर आपने बाल की खाल निकालनी है कि पूरा का पूरा यूरोप रशियन ऑयल किससे खरीद रहा है, फिर तो वो वाली बात आ जाएगी। कौन खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है? देखिए, ये जो 11 इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, दे आर ओनली सेंसेशन क्रिएटर फॉर देमसेल्फ, आई मी माई सेल्फ। अदरवाइज मुझे एक बात बता दीजिए, अगर उन्होंने डालनी भी थी पिटीशन, जरूरी है मीडिया पर आकर बताना? अच्छा फिर काम करिए। फायदा क्या हुआ सर, जब मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी, हेडलाइन नहीं बनी, उनको क्रेडिट बस नहीं मिला, उनकी चर्चा नहीं हुई, तो काहे की फिर पीआई है? यही तो बात हो रही है ना, कि दैट मीन्स ये इनमें से, अच्छा एक बात बताइए, इनमें से कितने आदमी एक फर्स्ट एड का, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का बिल्ला यहां लगाकर गाजा विजिट कर कर आए, कि वहां नरसंहार हो रहा है? कौन सा नरसंहार के ये विटनेस हैं? कहां सर इनके दिल में ऐसी, आप सर बताइए। वो तो जय पैलेस्टीन बोलने वाले संसद के अंदर, वो ओवैसी भी नहीं गए वहां पर, आई अरे वीजा आई अप्लाई आई एम कर वेरी लेते। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ओएसी का मैं कोई बहुत बड़ा क्रिटिक नहीं हूं, बट मैं एट द सेम टाइम उनका कोई फैन नहीं हूं, बड़ा न्यूट्रल हूं उनके बारे में। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट ने टॉलरेट किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलत बात है। हाउ डिड पार्लियामेंट टॉलरेट दिस? ये तो वो वाली बात हो गई कि अगले पासिंग आउट परेड में आर्मी की जब हो रही हो तो मैं भी हाथ ऊपर करके बोलूं लास्ट में, जय हिंदुस्तान जय इजराइल, क्योंकि जय इजराइल से मेरे रिलेशन अच्छे हैं। ये क्या बोलूं? और अगर और अगर जय पैलेस्टीन तुमने तो अब बोला है मिस्टर, हमने तो पैलेस्टीन की एम्बेसी आज से 30 साल पहले खड़ी कर ली दिल्ली में। इंदिरा गांधी और यासर अराफात कैसे नैम के फंक्शन में मिले थे, पूरी दुनिया उसे कोट करती है आज तक। हम हम इनके वो नहीं है जिसको बोलते हैं ना कि आज आप ही मेरे को कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे कि जय पैलेस्टीन। किया क्या तुमने? जय पैलेस्टीन बोल रहे हो ना, क्या किया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। पैलेस्टीन के लिए एक अपील भेजी? आप एमपी हैं मिस्टर ओवैसी? बैरिस्टर आप है सर, एमपी हैं? बैरिस्टर है बहुत बड़े नहीं। बैरिस्टर है, आपने फॉरेन लीडर। आपने आपने एक लेटर अपने प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नितिनयाहू को भेजा कि नहीं सर ये नहीं होना चाहिए? आप बड़े चैंपियन है ना, किस बात के चैंपियन है? आप तो उस बात के चैंपियन हैं कि आप इंडिया के अंदर रहकर इंडिया को चैलेंज कर देते हैं। आप इस बात के चैंपियन हैं। बिल्कुल सर, ये सब जितने भी हैं सर, ये बेसिकली किसी ना किसी तरीके से अपना एंटी इंडिया एजेंडा जो है उसको चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर, अब आप देखिए ना, अगर मैं और आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब बहुत सारे अमेरिका के एम्बेसी से जुड़े लोग क्यों ओवैसी से जाकर मिलते हैं, क्यों श्रीनगर में जाकर अब्दुल्ला से मिलते हैं, ये भी तो सवाल है ना, क्यों मिल रहे हैं? तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि ये जो वेब सीरीज बनाई गई है कंधार हाईजैक को लेकर, इसके पीछे छिपे हुए प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। किस मकसद से बनाई गई है, किसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाई गई है, ये जानना समझना हमारे देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और सर, आपने जिस तरीके से विस्तार से ये जानकारी मेरे दर्शकों को दी कि ये पहली बार नहीं था, 190 लोगों के लिए 3 आतंकवादी छोड़े गए थे, लेकिन इसी देश में बिना वजह 25 आतंकवादी तोहफे में पाकिस्तान भेज दिए गए, जिनमें से कितने लौट कर हमारे देश में हमले करने के लिए भी आए, और एक मंत्री की बेटी की रिहाई के लिए भी बदले 5 में। से 7 यस। बदले में छोड़े गए। अब सोचिए, तो इस देश में ये सब भी होता रहा है। इसलिए अगर कोई सवाल उठाता है कि 190 के एवज में 3 क्यों छोड़े गए, तो उनको अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है कि उन्होंने कब कब कहां कहां ये कांड किए। सर, आपने विस्तार से ये जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।